अमिताभ बच्चन के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति में मंदसौर के विवेक ने हॉट सीट तक का सफर तय कर लिया है। आज इस शो का प्रसारण भी किया जाएगा और एक तरफ जहां इस मुकाम तक पहुंचने के बाद सभी कंटेस्टेंट फूले नहीं समाते हैं, तो वहीं हॉट सीट पर बैठने के बाद विवेक का दर्द छलक आया। जी हां, दरअसल विवेक मंदसौर में यातायात पुलिस में तैनात हैं, जबकि उनकी पत्नी ग्वालियर में तैनात हैं। विवेक ने अमिताभ बच्चन को बताया कि करीब 3.5 साल से वो दोनों अलग अलग रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि कुछ परेशानियां होंगी जिसकी वजह से उनका तबादला नहीं हो पा रहा है। विवेक की कहानी जब मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया को पता चली तो उन्होंने सीएम शिवराज सिंह को ट्वीट करते हुए समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है। तो अमिताभ बच्चन के सामने मंदसौर के ट्रैफिक जवान का दर्द छलक उठा। पूरी कहानी उन्होंने हॉट सीट पर बैठकर बयां की। ग्वालियर में उनकी पत्नी तैनात है, मंदसौर में वो खुद तैनात है। 3.5 साल उनको हो गया है अलग अलग रहते हुए। कई बार उन्होंने ये कोशिश की कि उनका तबादला एक ही जगह पर हो जाए, पति पत्नी एक ही जगह पर रुक सके, लेकिन उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कुछ परेशानियां होंगी जिसकी वजह से उनका तबादला नहीं हो पा रहा है और पति पत्नी दोनों अलग अलग रह रहे हैं। मंदसौर में विवेक रहते हैं, ग्वालियर में प्रीति रहती हैं उनकी पत्नी, और तकरीबन 3.5 साल से वो अलग अलग रह रहे हैं। इस बात का पता जैसे ही विधायक यशपाल सिसोदिया को लगा तो उन्होंने ट्वीट करते हुए आग्रह किया है। इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टैग किया है और आग्रह किया है कि विवेक की समस्या का समाधान करने का आदेश प्रदान करें। यह ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, साथ ही कौन बनेगा करोड़पति की वो क्लिप भी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से शेयर की है। पत्नी से 3.5 साल से वो अलग रह रहे हैं। जॉब भी प्राथमिकता है, परिवार भी प्राथमिकता है, लेकिन कुछ परेशानियां हैं जिसके चलते उनका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, उनका तबादला नहीं हो पा रहा है। कोशिश यही है कि दोनों पति पत्नी एक ही जगह पर स्टे कर सकें, या तो मंदसौर या तो ग्वालियर में, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है और यही वजह है कि 3.5 साल से दोनों ही अलग अलग रह रहे हैं। हालांकि जैसे ही उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, वो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंचे और महानायक अमिताभ बच्चन के सामने उन्होंने अपना दर्द बयां किया और उन्होंने पूरी कहानी बताई कि किस तरह से वो अलग अलग रह रहे हैं और कुछ महीने नहीं, कुछ 1 साल नहीं, बल्कि 3.5 साल हो गए हैं उन्हें अलग अलग रहते हुए। हालांकि जैसे ही इस बात की जानकारी विधायक मंदसौर से यशपाल सिसोदिया को पता चला इसके बारे में, तो उन्होंने ट्वीट करते हुए सीधे सीएम शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि विवेक की समस्या का समाधान करने का आदेश उन्हें प्रदान करें ताकि जल्द से जल्द दोनों पति पत्नी एक साथ रह सकें। इंतजार दोनों ही कर रहे हैं कि कब किसी एक का तबादला हो सकेगा तो दोनों ही साथ रह सकेंगे। लंबा समय हो चुका है, लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अब ये देखना होगा कि इस ट्वीट के बाद कितना असर पड़ता है और विवेक की समस्या का समाधान हो सकता है, देखना होगा ये। हमारे साथ मंदसौर से खुद विवेक सिकरवार जुड़ गए हैं और ग्वालियर से हमारे साथ उनकी पत्नी प्रीति सिकरवार जुड़ गई हैं। विवेक जी, प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। विवेक जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि जब आप हॉट सीट पर जाकर बैठते हैं, किसी का भी सिलेक्शन अमिताभ बच्चन के चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति के लिए होता है, तो वो खुशी से पागल हो उठते हैं, अमिताभ बच्चन से मुलाकात करते हैं, लेकिन वहां पर जाकर सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज आपको लगी, जिसके बारे में आपने जिक्र भी किया, वो था आपकी पत्नी के बारे में कि आप उनसे 3.5 साल से अलग रह रहे हैं। आपका वहां पर दर्द छलक उठा, क्या कोशिश रही, कितनी दिक्कतें होती हैं? जी, बहुत प्रॉब्लम रहती है एक दूसरे से अलग रहने में। जनरली जो सारे काम रहते हैं वो दोनों को अकेले ही करने पड़ते हैं, तो जॉब तक तो सब कुछ ठीक रहता है, जॉब में अपना 100% देते हैं, लेकिन जॉब के बाद का जो समय रहता है तो वो अकेलापन बहुत भारी रहता है। जी विवेक जी, इसके पहले आपने क्योंकि 3.5 साल का लंबा सफर हो गया है, कोशिश की कि किसी एक का तबादला हो जाए, कोई एक जगह पर आप दोनों स्टे कर सकें, कुछ कोशिश की आपने?
जी, आवेदन दिए हैं मैंने, मेरी तरफ से एसपी साहब की तरफ से भी भिजवाए हैं। क्या प्रॉब्लम क्या है कि वो इधर की बोलते हैं कि प्रीति का इधर मंदसौर ट्रांसफर कर देते हैं। तो मेरा हमारी प्रायोरिटी ये दोनों की, क्योंकि मेरी फैमिली भी वहाँ से ग्वालियर से बहुत पास में है, प्रीति की भी फैमिली ग्वालियर से पास में है। तो हम अगर ग्वालियर रहेंगे तो अपने साथ साथ फैमिली की भी केयर कर सकेंगे और अपने जॉब को भी अपने अच्छे तरह परफॉर्म कर पाएंगे अपनी ड्यूटीज को। बिल्कुल, प्रीति से भी हम पूछ लेते हैं कि उन्हें कितनी दिक्कतें होती हैं अकेले रहने में। प्रीति, कोई भी शादी करता है तो सबसे पहले उनकी प्राथमिकता रहती है अपने हस्बैंड के साथ रहना, क्योंकि आप शादी करते हैं तो आपको एक जीवन साथी चाहिए होता है। लेकिन जीवन साथी है जरूर, लेकिन दूर है। कितनी मुश्किलें आती हैं? मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं जब भी मैं कोई भी काम मुझे पड़ता है ना, या तो जॉब जब ये टाइम ख़त्म हो जाता है से इधर से जाती हूँ, तो कोई भी काम हो ना, तो जब हस्बैंड की ज़रूरत पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पर अकेले रहते हैं। क्या चाहती हैं प्रीति जी आप, क्योंकि अब तो सभी के सामने आपकी कहानी है। खुद यशपाल सिसोदिया जो मंदसौर से विधायक हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। तो अब उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाएगा? जी मैम, मैं बस यही चाहती हूँ जहाँ तक हो हमारा ग्वालियर बस ट्रांसफ़र हो जाए, है ना, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके बस ट्रांसफ़र हो जाए हमारा इधर। प्रीति जी, मेरी फैमिली भी इधर ही रहती है ना, और मेरे हस्बैंड की भी फैमिली इधर ही रहती है। 3.5 साल क्योंकि प्रीति जी हो गए हैं अलग अलग रहते हुए। कोशिशें की गई होंगी विवेक की तरफ से भी, आपकी भी तरफ से, कि जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाए, आवेदन लगाए, लेकिन कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई इन 3.5 सालों में कि ट्रांसफर हो सकता है। जी, हमने बहुत आवेदन 2-3 बार आवेदन भी लगा चुके हैं ना, तो अभी तक कोई ऐसे इशू हो गए हैं जो जिससे नहीं हो रहा है ना, तो ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है कि वैसे डिपार्टमेंट वगैरह सब बढ़िया है ना, सब अच्छा चल रहा है ना, बस कुछ इशू की वजह से ये बोल देते हैं मंदसौर में हो जाएगा। तो मंदसौर हमें इसलिए नहीं जाना है क्योंकि मेरे हस्बैंड की भी फैमिली इधर ही ग्वालियर से पास में पड़ती है ना, और मेरी भी फैमिली इधर ही ग्वालियर से पास में पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि ग्वालियर ही हो जाए। अब कुछ इशू की वजह से नहीं हो पा रहा है ट्रांसफ़र, तो यही चाहते हैं जितना जल्दी हो सके बस हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, हम दोनों एक साथ रहें। ठीक, विवेक जी, क्योंकि अब उम्मीदें ज़्यादा हैं, 3.5 साल में तो आपने बहुत कोशिश की, लेकिन अब क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो खुद अमिताभ बच्चन जानते हैं, उनके माध्यम से अब बहुत लोग जानते हैं, उनके माध्यम से ही कहीं ना कहीं विधायक जी तक भी ये बात पहुंच रही है, ट्वीट उन्होंने किया है, तो अब उम्मीदें आपकी भी बढ़ गई हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद है मुझे। हम वैसे डिपार्टमेंट में सब सुनवाई होती हैं, कुछ थोड़ी बहुत हो जाती, क्योंकि इतना बड़ा विभाग रहता है तो चीजें सही नजर में नहीं आ पाती हैं। अब शायद सब नजर में आ जाएंगी तो सॉल्यूशन हो जाएगा और ट्रांसफर हो जाएगा, हम दोनों एक जगह हो जाएंगे। जी विवेक जी, अगर ट्रांसफर अब जल्दी से हो जाता है तो फिर किसका धन्यवाद करना चाहेंगे आप? विधायक जी का, क्योंकि उन्होंने खुद ही ट्वीट किया है, सीएम शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है, अमिताभ बच्चन ने भी आपसे आपकी स्टोरी जाननी चाहिए, तब जाकर आपने अपनी स्टोरी वहां पर बताई है, क्योंकि उस क्लिप को भी शेयर किया है एमएलए जी ने ट्विटर पर। जी, मैं सभी का ही धन्यवाद कहना चाहूंगा इसमें। केबीसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ये को प्लेटफॉर्म मिला जहाँ से ये बात इतनी ओपनली आई, और एमएलए साहब का भी, और साथ ही साथ आगे अब हो जाता है हमारा ट्रांसफर तो हमारे डिपार्टमेंट का भी मैं बहुत थैंकफुल रहूंगा और गवर्नमेंट का भी बहुत थैंकफुल रहूंगा। अच्छा विवेक जी, अब घर वाले, परिवार वाले क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप केबीसी तक पहुंचे, वहां पर आपने सबसे पहले मुलाकात की, वहां पर हॉट सीट तक पहुंचने के लिए लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं, लेकिन आपने वहां तक पहुंचने का मुकाम भी हासिल किया। घर वाले अभी क्या कहते हैं? गर्व है उन्हें आपके ऊपर? जी बिल्कुल, जैसा है ही चीज ही ऐसी है, सभी घर वालों को अपने बच्चों पे गर्व रहता है, कुछ भी चीज वो हासिल करते हैं, छोटी हो बड़ी हो, तो निश्चित तौर पे घर वाले बहुत गौरवान्वित हैं, और मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी वजह से उन्हें ये मौका। और विवेक जी, केबीसी में जाने का प्लान आपका कैसे बना? आपका नेटवर्क जैसे ही ठीक होगा हम आपसे पूछेंगे। प्रीति जी, आपसे जान लेते हैं, केबीसी में जाने का प्लान विवेक जी का कैसे बना, और परिवार का क्या कहना है? खुश होंगे आप काफी?
बहुत ज्यादा, सब लोग बहुत ज्यादा घर में खुश है ना। जहाँ तक जो भी सुनते हैं सब लोग ही बहुत ज्यादा खुश हैं। नहीं, यहाँ तक कि जिन लोगों को हमने अपने डिपार्टमेंट में साथी वगैरह को सबको बताया है वो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं ना। अच्छा प्रीति जी, जिस डिपार्टमेंट में आप दोनों हैं, अप्लाई किया तो हो गया। जिस डिपार्टमेंट में आप दोनों हैं वहां पे छुट्टियां भी बहुत कम मिलती हैं, तो विवेक मिलने आ पाते हैं आपसे कि नहीं आ पाते? आ जाते हैं ना, क्योंकि हमारे इस पुलिस डिपार्टमेंट में पूरे ईयर में 2 महीने की वैसे छुट्टियां रहती हैं ना, तो जब भी छुट्टी मिलती है तो आ जाते हैं। लेकिन कोविड का टाइम था, छुट्टियां रद्द हो रही थी, ऐसे में तो बड़ा मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि कोरोना में आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल भी नहीं कर सकते। ऐसे में परिवार से दूर कितनी दिक्कतें हुई कोरोना टाइम में भी? बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी है ना, जब छुट्टियां भी बंद कर दी गई थी, क्योंकि इधर से आने जाने में ना कैसे ट्रैवल करेंगे, इतनी दूर का है ना, दूर पड़ जाता है बहुत ज़्यादा ना, तो बहुत दिक्कत आई थी। और फिर जब थोड़ा बहुत सही हुआ माहौल तो आ गए थे छुट्टी। विवेक जी, प्लान मैं आपसे पूछ रही थी कि आपका केबीसी में जाने का प्लान कैसे बना? क्यों लगा आपको कि आपको केबीसी में जाना है? सपना होगा आपका कि आपको भी एक दिन हॉट सीट पे बैठना है, अपनी कहानी को भी बताना है, साथ ही अपना टैलेंट भी वहां पर जाकर दिखाना है? जी, ऐसे ही मैं यूट्यूब पे एक दिन वीडियोस देख रहा था तो एडवर्टाइजमेंट सोनी टीवी का मुझे दिखा था, उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू होने का ऐसा बताया गया था। तो क्योंकि मैं बचपन में भी देखता था केबीसी, बीच में जॉब की वजह से जो बीच की सालों में नहीं देख पाया, तो मैंने सोचा कि अब इस बार टाइम भी है, अपने पास ड्यूटी, कोविड की ड्यूटी थी तो फिक्स पॉइंट ड्यूटीज रहती थी, उसके ड्यूटी के बाद में जो क्वेश्चन आते थे उनका अपना आंसर कर देते। तो लकीली वहां से रैंडमली नंबर चुना जाता है शुरुआत में, तो अपना नंबर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद उनके फेजेज रहते हैं, अलग अलग टेस्ट वगैरह होते हैं, तो लकीली वहां पे भी अपना अच्छा रहा और फाइनली अपन सेलेक्ट हो गए। और सबसे अच्छा ये रहा कि वहां पे जाके भी अपन हॉट सीट तक पहुंचे। विवेक जी, आपके डिपार्टमेंट का, आपके जो कॉलीग्स होंगे, सहकर्मी हैं आपके, उन लोगों का कैसा सपोर्ट रहा जब केबीसी तक आप पहुंचे? उनका क्या कहना था? सबका बिल्कुल बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, सब बहुत खुश भी हैं इस चीज से, सब वीडियो शेयर कर रहे हैं कि हमारा साथ का हमारा दोस्त एसपी साहब का भी बहुत सहयोग रहा। एसपी साहब ने सेम डे मेरे लिए परमिशन दे दी थी वहाँ पे केबीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए, और छुट्टी भी अप्रूव सेम डे कर दी थी। और मैंने फॉलो फ्रेंड में एसपी साहब का भी नंबर दिया था, तो उसमें भी वीडियो कॉल आ फ्रेंड में एसपी साहब का भी है इन्वॉल्वमेंट। तो देखिए, आप शो को एंजॉय कीजिएगा। जिन्होंने बिल्कुल जिन्होंने आपकी स्टोरी शेयर की है उनके लिए आप धन्यवाद यहाँ से दे रहे हैं। साथ ही सबसे बड़े अगर धन्यवाद के कोई हकदार हैं तो वो खुद विधायक जी हैं, यशपाल जी हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। मंदसौर से विधायक यशपाल सिसोदिया जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। यशपाल जी, इनकी कहानी दिल को छू गई, आपने ट्विटर पर शेयर किया है और ये आग्रह किया है कि जल्द से जल्द विवेक की समस्या का समाधान करें, मुख्यमंत्री जी भी। नहीं, निश्चित रूप से जहां हॉट सीट पर बैठ करके यदि साक्षात्कार का या इंटरव्यू का अगर अंश मात्र हमको सुनने को मिला है जो सोशल मीडिया पे जारी हुआ, अमिताभ बच्चन जी ने जो आज रात को इनके साथ संवाद करेंगे, प्रश्न के उत्तर और प्रश्न पूछेंगे, और अगर वो कहते हैं कि छोटा सा काम है कर दिया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कर देना चाहिए, क्योंकि आखिर पत्नी वहाँ ग्वालियर में है, ये यहाँ पर है, वो भी पुलिस सेवा में है, ये भी पुलिस सेवा में है, और मुझे लगता है बहुत अच्छे अधिकारी है ये। मेरे मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के हेडक्वार्टर पर ही है, यातायात विभाग में ये है। मैंने इनका फीडबैक भी लिया था, ये बड़े संजीदगी रखते हैं, इंटेलिजेंट है जी। और बड़े 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 ये गंभीर भी हैं, क्योंकि इस प्रकार से अगर 3-3.5 साल से अगर हैं और ट्रांसफर के लिए इन्होंने कोई स्वयं आगे रह करके कोई जोड़ तोड़ नहीं करी है। और जब देखिए हॉट सीट पर जाना और अमिताभ जी के साथ बैठ करके संवाद करना, प्रश्नों को उत्तर देना कोई कम बात नहीं होती, लेकिन मुझे जब सोशल मीडिया पे मालूम पड़ी तो मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल ट्वीट करना चाहिए, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदना पर पूरा भरोसा है। तो यशपाल जी, ये उम्मीद आप लगा सकते हैं आपके ट्वीट से कि जल्द से जल्द उनका ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि उनकी पत्नी प्रीति सिकरवार जी, खुद विवेक सिकरवार जी ये बड़ी उम्मीद में है, बड़ी आस में है, तो आप ये आस लगाना सही होगा? देखिए, मैंने विषय की गंभीरता को सुना, और जो व्यक्ति माननीय अमिताभ बच्चन जी के सामने संवाद करे और ये बात सामने आती है कि मेरी पत्नी भी आज योग
और तब ये भावना जब उकेर करके सामने आती है कि भाई इनका स्थानांतरण हो जाना चाहिए, और अमिताभ जी ने भी कहा है कि बहुत छोटा मामला है, जो भी सुन रहे हो इसकी मदद करें। तो जब मैंने सोशल मीडिया पर जब इनका संवाद सुना, रात को तो कार्यक्रम अपनी जगह हो गई होगा, लेकिन आज सुबह हम इसमें लगे और सबसे पहले मैंने ट्वीट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी से भी मैंने निवेदन किया, उसमें मैंने टैग भी किया है। भैया मुख्यमंत्री जी की अति व्यस्तता रहती है, तो कम से कम डीजीपी भी इस मामले को देख ले, सुन ले, और जहां ये चाहते हैं उनको भेजना चाहिए। अच्छा है, बढ़िया है, स्वागत है। यशपाल जी आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक, आप कुछ कहना चाहेंगे? यशपाल जी से विधायक खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा विधायक जी को, जिन्होंने चीज को समझा, हमारी संवेदना को समझा और हमारी परेशानी को शेयर किया। और उम्मीद करता हूं इनका प्रयास है जो जिन्होंने किया है, इन्होंने वो उसमें हमें सफलता मिलेगी और शायद हो सकता है ट्रांसफर हो जाएगा। बहुत धन्यवाद यशपाल जी। 2021 का एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है ये सिकरवार दंपत्ति के लिए कि वो साथ में रहेंगे ग्वालियर में बहुत जल्द, हमारी भी यही आशा है। और यशपाल जी, कोरोना योद्धा की तरह विवेक सिकरवार जी ने भी कोरोना टाइम में कार्य किया है, ये एक अच्छा तोहफा होगा उनके लिए। सिसोदिया जी। नहीं, निश्चित रूप से मैडम, जहां मैं GMPCG से चर्चा कर रहा हूँ, बड़ा एक जिम्मेदार चैनल है, उसके साथ में संवाद कर रहा हूँ, और ये ताकत सोशल मीडिया की आई है मैडम। देखिए, ट्विटर हो, फेसबुक हो, संवाद के जो क्षण होते हैं, जिस प्रकार से आजकल जो एक नया तकनीकी युग हो गया, सोशल मीडिया का युग हो गया, और इसमें यदि मेरे जैसे विधायकों को इस प्रकार से समस्या सामने आती है और अमिताभ बच्चन जी उसको शेयर करते हैं और वो भी उम्मीद लगाए बैठते हैं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इनकी पूरी मदद करूंगा। मैं माननीय नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी से भी बात करूंगा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया है, और संभव होगा तो मैं चिट्ठी भी इनके फेवर में निश्चित रूप से लिखूंगा। मैं बिल्कुल। यशपाल जी, कभी कभी हमने देखा है कि ऐसे मामले बहुत अटके पड़े रह जाते हैं, नहीं हो पाते हैं, हालांकि बहुत फॉर्मेलिटीज भी होती हैं, हम ये मानते भी हैं, लेकिन आपने बेहद ही संजीदगी के साथ संवेदनशील होकर ये कदम उठाया है, इसके लिए बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार मुद्दों को पकड़ते रहें ताकि लोगों के साथ हम न्याय कर सकें। बिल्कुल यशपाल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रीति सिकरवार जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति जी, आप क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और आपने सुना कि क्या बातें उन्होंने कही है, या अब आप उम्मीद और ये आस लगा सकती हैं कि जल्द से जल्द अब ग्वालियर पहुंचने वाले हैं विवेक जी? जी सर, मैं पहले तो विधायक जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इनने हमारी इतनी हेल्प की है ना, और जहाँ तक कि हमें उम्मीद है कि शायद इतना सारा परिश्रम करने के बाद कि हमारा ट्रांसफर हो ही जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं विधायक जी को। विवेक जी, क्योंकि कोरोना काल था और लगभग पूरा साल निकल गया, काफ़ी कम ट्रैवलिंग भी हो पाया, आप ज़्यादा ग्वालियर भी नहीं जा पाए होंगे उस समय अकेले रहना, उस समय क्योंकि कई ऐसे हमने मामले देखे थे कि जो कोरोना योद्धा हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने परिवार से उनकी बात नहीं हो पा रही है, पूरे 24 घंटे सड़क पर उतरकर कार्य करना था आपको भी। ऐसे में परिवार की कमी कितनी खल रही होगी, ये आप और हम समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। क्या कहना चाहेंगे आप उस समय की बात? जी, इस बारे में मैं कहूँ तो जैसा मैंने बताया कि ड्यूटी के टाइम तक कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि ड्यूटी के अलावा कोई दूसरी ख्याल दिमाग में रहता ही नहीं है। अपन ड्यूटी है तो अपन ड्यूटी अपनी अच्छी तरह से परफॉर्म करनी है, बस अपनी पहली प्रायोरिटी यही रहती है। लेकिन ड्यूटी के बाद का जो समय रहता है वो बहुत ही कष्ट भरा होता है, बहुत समस्या रहती है उसमें। घर वालों को भी मिस करते हैं, सोचते हैं कि अगर अपन घर पे होते तो शायद फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते। जो थकान परेशानी जो अपनी ड्यूटी की वजह से रहती है हल्की फुल्की, वो क्षण भर में दूर हो जाती है, और थोड़ी गॉसिप वगैरह वो सारी चीज होती है। लेकिन अकेले रह के इस चीज को बहुत ज्यादा समस्या रहती है। तो बस यही चीज है कि ड्यूटी के बाद में अकेलापन बहुत भारी रहता है। लेकिन विवेक जी, ये भी बहुत अच्छी बात है कि ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था आपका, लेकिन उसके बावजूद भी आपने ये नहीं सोचा कि शायद आपकी वाइफ को नौकरी छोड़ देनी चाहिए या फिर किसी एक को आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। दोनों लगातार अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार भी रहे, अपने काम के प्रति आपने प्राथमिकता भी दिखाई, किसी ने जॉब भी नहीं छोड़ी, और आपने सेवा भी आप करते रहे, कोरोना काल में योद्धा की तरह डटे रहे। ये बहुत अच्छी बात है सर, सल्यूट आपको विवेक जी। तो ऐसा कभी परिवार की तरफ से नहीं आया कि किसी एक को जॉब छोड़ देनी चाहिए तो साथ में रह सकते हैं आप? ज्यादातर क्योंकि महिलाएं होती हैं, उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन नहीं करने दिया आपने। जी, ऐसा परिवार की तरफ से बिल्कुल भी नहीं। परिवार भी मतलब इतना तो
समझता है सारी चीजें कि जॉब कर रहे हैं तो जॉब की जो ड्यूटीज हैं वो तो करनी ही है, क्योंकि शादी से पहले भी पता था कि अगर जॉब है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन इससे पहले मेनली क्या था कि ऐसा था हमारे मन में विचार था कि दोनों एक ही डिपार्टमेंट में तो झट से ट्रांसफर हो जाएगा तो दोनों एक जगह रहेंगे तो प्रॉब्लम रहेगी नहीं, पर ये इतना लंबा खिंच जाएगा ये चीज बिल्कुल इस चीज का इल्म नहीं था। बट थैंकफुली मैं सोचता हूँ शायद अब इसका समाधान हो जाएगा, हम दोनों एक जगह हो पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी विवेक जी यही उम्मीद है और ये बहुत अच्छी बात है कि आपने उम्मीद, अपनी आस नहीं छोड़ी, आप अपने काम पर लगातार डटे रहे, आपकी वाइफ भी लगातार कार्य कर रही है और हमारी भी यही उम्मीद है कि आपका जल्द से जल्द ग्वालियर ट्रांसफर हो जाएगा और आप दोनों पति पत्नी अच्छे से साथ में रहेंगे और सारी दिक्कतें आपकी खत्म होंगी। बहुत धन्यवाद प्रीति जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विवेक जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए